अगर वो रिवर्स हो जाएगा तो दैट्स अ ट्रैप। लोग उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं। हेलो बॉसमैन, केम छो? मजामा? वेल, मार्केट में अक्सर लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए या सिर्फ प्राइस एक्शन पे रिलाई करना चाहिए। थोड़े लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इंडिकेटर से ही पैसे बनते हैं, और थोड़े लोग होते हैं कि ये बोलते हैं कि सिर्फ प्राइस एक्शन, प्रोफेशनल्स यूज ओनली प्राइस एक्शन, सिर्फ उसी से पैसे बनते हैं। मेरा ये कहना है कि दोनों के दोनों इडियट्स हैं, दोनों के दोनों बेवकूफ़ हैं। क्योंकि अगर सही में कोई प्रोफेशनल है जिसको बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मार्केट में, वो ये बात समझ चुका है कि मार्केट्स आर रैंडम। ये स्ट्रैटेजी, चाहे वो आप इंडिकेटर्स यूज करो या प्राइस एक्शन यूज करो, योर स्ट्रैटेजी इज ओनली 20% ऑफ योर गेम। बाकी का 80% आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी है। क्योंकि आप समझो कि प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स दोनों का एक ही कॉमन गोल है। आप मार्केट को एनालाइज करो ताकि आप बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सको जहां पे आपका रिस्क सबसे कम हो। उन दोनों का मकसद सिर्फ यही है, बेस्ट पॉसिबल एंट्री विद मिनिमम रिस्क फॉर अ गुड मोमेंटम। अब इंडिकेटर्स को बैड नेम इसलिए आ चुका है आज के ज़माने में। क्यों? क्योंकि लोग इंडिकेटर्स को एज अ बाय एंड सेल सिग्नल यूज करते हैं। इंडिकेटर्स का काम कभी भी बाय या सेल सिग्नल देना नहीं थे। इंडिकेटर्स का मीनिंग है वो सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटिंग ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट्स। जैसे आप मूविंग एवरेज यूज करोगे तो वो इंडिकेट करेगा कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है या अबव एवरेज परफॉर्म कर रहा है। आप आरएसआई जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर यूज करोगे तो वो जो मोमेंटम हो रहा है उसका स्ट्रेंथ डिफाइन करेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि ये बाय या सेल इंडिकेशन है। इंडिकेटर्स आर ओनली इंडिकेटिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग। जब भी आप कंफ्यूजन में हो या मार्केट क्लियर नहीं है या मार्केट चॉपी है, आपको समझ में आ नहीं रहा है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, इंडिकेटर्स आर योर हेल्पिंग हैंड। वो आपको सिर्फ हाथ पकड़ के गाइड कर सकते हैं कि ओके दिस इज हैपनिंग। बाय सेल सिग्नल नहीं दे सकते। सेम गोज फॉर प्राइस एक्शन। अब दिस इज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल व्हाट आई एम गोना से, बट दिस इज वेरी ट्रू। प्राइस एक्शन इज ऑल्सो नॉट इंडिकेटिंग कि कब आप बाय करो या कब आप सेल करो। प्राइस एक्शन का सिर्फ एक मकसद है कि वो ये जोन्स आपको पता लगा के दे कि वेयर डिमांड ओवरपावर सप्लाई एंड सप्लाई ओवरपावर्स डिमांड। दैट्स इट। मार्केट में ऐसी जगहें होती हैं जहां पे अक्सर डिमांड सप्लाई को ओवरपावर कर देगा। नाउ दैट इज द की पॉइंट। उसके बाद वो कंटिन्यू करेगा तो दैट्स अ ट्रेंड। अगर वो रिवर्स हो जाएगा तो दैट्स अ ट्रैप। लोग उसको स्टॉप लॉस हंटिंग बोलते हैं कि एक ब्रेकआउट आया एंड देन मार्केट फिर से रिवर्स हो गया, ओ स्टॉप लॉस हंट। ये कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। दिस इज वेरी फनी बिकॉज एक प्रोफेशनल ट्रेडर समझता है कि देयर इज नो वे कि आप ये पता लगा सको कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन था या फेक था। इंडिकेटर्स वाले ये बोलेंगे कि आई हैव एन इंडिकेटर, मेरे पास एक इंडिकेटर है जिससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फेक है। प्राइस एक्शन वाले ये बोलेंगे कि मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जिससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फेक है। और दोनों के दोनों बेवकूफ हैं। क्योंकि अक्सर भी ये देखोगे कि अगर आप वो इंडिकेटर यूज करोगे और ब्रेकआउट फेक दिखेगा इंडिकेटर की वजह से, लेकिन वो जेन्युइनली ऊपर चले जाएगा। और अगर आप प्राइस एक्शन यूज करते हो और आपका प्राइस एक्शन का सेटअप ये बोल रहा है कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, वो आपको ट्रैप करके फिर से नीचे आ जाएगा आपका स्टॉप लॉस हंट करके। तब क्योंकि ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मार्केट्स आर रैंडम। इट डजंट मैटर। अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो लो, एवरी ब्रेकआउट आप ट्रेड करो। उसमें वॉल्यूम आए ना आए, आपके इंडिकेटर ने कुछ बोला, आपके प्राइस एक्शन ने कुछ बोला, it really doesn't matter because strategy is just 20% of your game. Rest all is your risk management and your psychology.
अब देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो यही बोलते फिरेंगे, स्ट्रैटेजी 20% है, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन वही दूसरे वीडियोस में या उनसे आप बाद में बात करो, वो लोग सेम चीज़ बोलेंगे, सेम लोग ये बोलेंगे कि इसकी वजह से ये फेक ब्रेकआउट है, इसकी वजह से ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। हाउ? आप एक जगह बोल रहे हो कि मार्केट रैंडम है, रिस्क मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, और दूसरी जगह ये बोल रहे हो कि आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप ये पता लगा सकते हो कि मार्केट जेन्युइन ब्रेकआउट है या फेक है। अगर आप मान भी लेते हैं कि आप ये बता सकते हो कि ये जेन्युइन है या फेक ब्रेकआउट है, तो फिर रिस्क कहाँ है? अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपने एनालिसिस पे कि आपने कुछ तो भयंकर एनालिसिस कर ली जिससे आपको पता है कि ये जेन्युइन है या फेक है, तो रिस्क का सवाल कहाँ आता है? रिस्क तो तब होगा ना जब पता नहीं है ऊपर कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। ये जब कंफ्यूजन है तभी तो रिस्क है। जब आपको पता ही है कि ये ऊपर ही जाने वाला है, तो वेयर इज द रिस्क? If your analysis is so right that you can predict the market so well, then place a bigger bet. रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना है? अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिकेटर्स यूज करना चाहिए या प्राइस एक्शन यूज करना चाहिए। देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। जो नए बिगिनर्स हैं, जिनको चार्ट अभी अभी देखना शुरू किए हैं, नए नए हैं, उनको डेफिनेटली इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए। क्योंकि मान लो जब आप साइकिल चलाना सीखते हो तो आप साइड में बैलेंसिंग व्हील्स लगा के सीखते हो। वो इसीलिए है ताकि आपको पहले साइकिल का बैलेंसिंग आ जाए, उसके बाद आप फिर साइकिल कहीं पे भी चला सकते हो। तो जब नए नए चार्ट देखने के लिए आते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता, तो उसके लिए इंडिकेटर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक हाथ पकड़ के जो सिखाना कहते हैं, इंडिकेटर्स वो काम कर सकते हैं। धीरे धीरे जब एक ट्रेडर जितना ज़्यादा चार्ट्स देखना शुरू करता है, देख लेता है, उसको एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद उसको अपने आप समझ में आ जाता है कि इंडिकेटर्स रखना है या नहीं, या कौन सा इंडिकेटर लगाना है या कौन सा इंडिकेटर निकालना है। दैट विल ओनली कम विथ एक्सपीरियंस। और धीरे धीरे देखोगे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी हैं, वो भी इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। भले ही वो एक्टिवली यूज ना करते हो, लेकिन वो साइड में रहता है, ताकि जब भी उनको एक कंफ्यूजन हो, जब भी उनको अपना प्राइस एक्शन या एनालिसिस ठीक से समझ में ना आ रहा हो, तब वो इंडिकेटर को देखते हैं टू गेट अ क्लियर पिक्चर। सो इंडिकेटर्स आर योर हेल्पिंग हैंड। तो आप इंडिकेटर्स यूज करो या आप प्राइस एक्शन यूज करो, द मेन थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी।